Solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Ya bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Hey! सेलिन, सेलिन, उठो सेलिन, तुम्हें क्या हुआ? अरे मैं उस उचक्के को ना उसकी नानी याद दिला दी थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे रोक लिया और इस आदमी के आने के बाद से ये सारी बुरी चीजें मेरे साथ हुई हैं। ये मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, हमेशा कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है इसकी वजह से। इतने सालों में कभी हॉस्पिटल नहीं गई, इसकी वजह से मैं इतनी बार हॉस्पिटल गई। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। सुबह शाम मुझे इसकी शक्ल देखनी पड़ती है। ये मेरा बॉस बन के बैठा है, ये घर पर भी होता है। अगर मेरे साथ नहीं होता तो मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझे घसीट लेता है। अरे मैं जानती हूँ ये चाहता है कि मैं मर जाऊं और उसके बाद ये मेरा घर हथिया ले, और कोई बात है ही नहीं। इसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मैं इसका क्या करूँ? हो सकता है सर पर कोई चोट लगी हो। ऐसा नहीं है, ये इसका नॉर्मल एटीट्यूड है। अरे नहीं, ये कल रात की वजह से थोड़ा सा शॉक में है और इसी वजह से थोड़ी घबराई हुई है। अगर ये ठीक है तो फिर हम घर जा सकते हैं क्या? हाँ, आप घर जा सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आ सकते हैं। एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर। मैंने आपका स्टेटमेंट ले लिया है और अब हम सिक्योरिटी कैमरा चेक करेंगे। हमें लगता है कि ये चोरी का मामला है और चोर शायद चोरी करके भाग गए। हम आपको जांच करके बताते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे? इस आदमी को गिरफ्तार करना है। फिरोज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा ये प्लान कामयाब होगा? कम से कम हमें सेलिन और देमेर को अपने आने के बारे में बता तो देना चाहिए था। कल से वीकेंड शुरू हो रहा है और वो दोनों अपने घर पर होंगे। हम मिठाई लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे हम कॉफी पीने आए हैं, और पता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हाथ का बना ये मीठा खाएंगे तो उनका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम जो प्लान कर रहे हैं ना, ये उसकी शुरुआत है। ये सिर्फ मिठाई है फिरोज, और इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। तुम तो हर चीज को मजाक में लेती हो। इस मिठाई में ऐसा क्या खास है, बताओ मुझे। ये सिर्फ मिठाई ही नहीं है, इसमें हमारा प्यार छुपा हुआ है। इसमें इश्क का जुनून है जो मैंने मिलाया है। इसे खाकर उन पर वो असर होगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये प्यार मोहब्बत की बातें तुम्हारी समझ से तो बाहर हैं। सेलिन, ये सब क्या है? तुम रात को अकेले नहीं सोओगी क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम एक ही कमरे में सोएंगे। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मुझे भी ये सब पसंद नहीं है सेलिन, लेकिन तुम्हें देखने के लिए मैं पूरी रात जाग तो नहीं सकता ना। तुम यहाँ से चले जाओ। सेलिन, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा यूं हॉरर मूवी देखना गलत है। अब मैं तुम्हें बार बार तुम्हारे कमरे में आकर चेक तो नहीं कर सकता ना। प्रॉब्लम पहले से ही बहुत है, इन्हें और मत बढ़ाओ। ऐसा मत करना, मैं चिल्लाऊंगी, सब जाग जाएंगे। अच्छा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, यहीं आके सो जाओ। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ सो रही हूँ क्योंकि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझे? तो ठीक है, परेशान मत करो।
मुझे तकिया दो मेरा। पहले सोचना था। अब क्योंकि यहाँ ये सोएंगे तो यहाँ पर बात तो कर ही नहीं सकते। मुझे यहाँ सोना है तो किसी स्टैचू की तरह रहना होगा। ये किताब पढ़ लो, अच्छी है। The Art of Fighting। फाइट को इग्नोर करो, इस किताब में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अच्छा, मैं ना तुम्हें अपने बारे में एक बात बताती हूँ। मैं ना एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की हूँ। मैं बढ़िया चेस खेलती हूँ, मैं चेस चैंपियन रह चुकी हूँ। ये किताबें मुझे क्या सिखाएंगी? चलो कोई बात नहीं, तुमको ये बात नहीं समझ आने वाली। एक मिनट, क्या तुम चेस चैंपियन रह चुकी हो? और क्या, तुम्हें क्या लगा? हाँ, चलो जरा हम भी देखें तुम्हारी चैंपियनशिप। हार जाओगे। तो ठीक है, मुझे हरा कर दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्टेड। चेस खेलना मैंने जापान में सीखा था, समझी तुम? ओह, तुम ये वाइट वाले ले लो वरना रोने लगोगे। तुमको जो ठीक लगे। वैसे भी पूरी रात में तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। जो ये गेम जीतेगा घर उसका। मैं इस घर के ऊपर कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। तुम बस अपने काम से काम रखो। क्योंकि तुम जानते हो ना, तुम जीतने वाले नहीं हो। I'm sorry। कौन है जो घंटी बजा रहा है इतनी सुबह सुबह? वीकेंड पर कौन होगा? आयदा जिम में होगी। मारवे इतनी जल्दी उठती नहीं है। कहीं तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं? तुम्हारे ही दोस्त होंगे वीकेंड पर। मैं जाके देखती हूँ। ओह, सुबह सुबह क्या लगा रखा है सेलिन? थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। ठीक है, फिर तुम खुद ही जाके देख लो। मिस्टर दिमेर, हाँ मैं ही हूँ। आपका कुछ सामान आया है। आप ये सामान ले जाइए, ये यहाँ से जाने वाले हैं। आप वो सामान अंदर ले आइए, मैं बताता हूँ इसे कहाँ रखना है। कहाँ रखवाओगे ये सामान? लिविंग रूम में। वहाँ जगह नहीं है। छत पर रखवा देते हैं। वहाँ भी जगह नहीं है। बेसमेंट में तो जगह है ना। वहाँ जगह कहाँ है? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ। आयदा, मेरा विश्वास करो, मैं आ रही हूँ। मैं भी तुरंत निकली हूँ। मैंने अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैं तुरंत आ रही हूँ। आयदा, तुम थोड़ा तो इंतजार करो ना मेरा। मैं बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय। क्या ये मेरे लिए है? तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? सुनो तो। अब मैं क्या करूँ इसका? गुड मॉर्निंग। बोरो, तुमने मुझे डरा दिया। ओ, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी इंस्टेंट एक्साइटमेंट बॉडी में डोपामिन लेवल को बढ़ाती है। तो बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अब तुम एक काम करो, ये अपने कान के पीछे लगाओ। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको। तुमको बहुत शर्म आनी चाहिए मर्व। मैंने सोचा हम दोनों एक साथ आज का दिन बेहद प्यार से शुरू करेंगे। कल रात सब कुछ कितना सही था ना, कोई झगड़ा, हमने डांस भी किया, सब कुछ रोमांटिक था। मुझे लगा सब सही हो गया है। और मैं ये कह रही हूँ कि तुम सब खत्म करो बोरो। लेकिन मैं ये किससे कह रही हूँ? मैं ये क्या कह रही हूँ? मुझे कोई नहीं समझ रहा। वैसे मुझे लगता है तुमने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। कुछ खाने बोरो, चले? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी से मिलने आई हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ मुझसे नहीं, आयदा से मिलने आई हो, लेकिन हम सब साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हम सब लोग दोस्त हैं, सब लोग प्यार से ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो ना। हम दोनों को अकेले में बात करनी हो? हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो? तो क्या ये इतना मुश्किल है कि तुम मुमकिन नहीं होने दे सकते? ओहो, तो अब तुमको प्राइवेसी चाहिए। ठीक है, करो, अकेले में जाकर के बात करो। और क्या बात करोगे तुम लोग? मुझे पता नहीं है। यही बोलोगे ना? आयदा, कल रात पार्टी में मैंने और बोरो ने एक साथ डांस किया जो कि बहुत रोमांटिक था, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और तो और मुझे उसकी याद भी बहुत आ रही है। और आयदा बोलेगी, ऐसा मत करो, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है ना? आयदा एकदम ऐसा ही कहेगी ना? एकदम सही पहचाना ना मैंने आयदा को? ठीक है, आराम से बात करो तुम लोग, आराम से बात करना, ठीक है ना? एकदम
मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे। प्राइवेसी। ये मेरा नहीं है, ये मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। क्या ये मेरी गलती नहीं है? मैं नहीं चाहती थी तुम शिफ्टिंग में इतना पैसा खर्च करो। तुम जल्दी यहाँ से जाने वाले हो, फिर ये सामान यहाँ क्या करेगा? चुप सेलन, बिल्कुल चुप। मैं ना तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये सब क्या है? ये सब तो अच्छा है। क्या इस सामान में बादाम का दूध है? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बहुत सुंदर है। सो एलिगेंट। तुम इसे मत छेड़ो सेलन। ओह, यहाँ तो कुछ और भी है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी लैब से चुराया गया हो। ये क्या है? सिफोन। क्या? ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे ऐसे शौक भी हैं। सुनो सेलन, क्या तुम्हारे पास कुछ और करने को नहीं है? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही क्यूट सा है। ये क्या चीज है? हाँ सेलन, ये एक ट्रेडिशनल जापानीज स्पॉट है। काफी महंगा होगा। I'm so sorry. ये तुमने क्या किया सेलन? मैंने इसे एक ऑक्शन से लिया था। 18th सेंचुरी का जापानीज हैंडीक्राफ्ट। ओह दिमिर, तुम भी ना। ऐसी महंगी चीजें ऐसे सस्ते से डब्बों में कौन मंगवाता है? अब हिस्ट्री भी मुझे गालियां देगी, मुझे बददुआएं देगी। ना ना ना, अब छूना नहीं इसे। हो सकता है कि ये वापस से जुड़ जाए, कोई से ठीक करते। हम ना इसे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में ले जाएंगे। हम कहेंगे अरे थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। हमारे किस काम का, बताओ ना। क्या कर रहे हो? मना किया है ना मैंने। उठा ही रहे हो तो ठीक से उठाओ। ये मेरे पैर के पास है। ये भी उठाओ जरा। हाँ, हो गया। ये क्या कर रहे हो? मजाक है ना? ये मैंने 1 येन में खरीदा था। तुम सच में पागल हो। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें गला घोंट के मार डालूं। उल्लू। मेरी प्यारी माँ, आप कैसी हो? आप क्या कर रही हो माँ? मेरी याद आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बच्ची। कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा था और कल मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। अच्छा, क्या देखा? मुझे बताओ। जाने दो, बहुत ही बुरा सपना था वो। कुछ लोग थे जिन्होंने मास्क पहना था और ऐसा ही कुछ था। वो लोग बहुत ही डरावने लग रहे थे। आपने सच में ये सब देखा? सच में देखा से क्या मतलब सेली? मतलब मूवी जैसा सपना। कल सोने से पहले ऐसा क्या देख रही थी आप? हाँ, मेरी बात सुनो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। वीकेंड है, आलस आ रहा है। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद क्या करने वाली हो? क्या कर सकती हूँ, मैं बस यहीं पड़ी रहूंगी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके अलावा किसी से मिलती भी हो? तुम्हें वो लड़का भी नहीं पसंद जिसे मैंने पसंद किया? देखो वो लड़का जर्मन है, एक बार मिल तो लो। और हाँ बेटा, तुम साथ में कोई कोर्स भी कर लो, अच्छा रहेगा। ओ मेरी प्यारी माँ, क्या आप हमेशा एक ही बात की रट लगा के रखती हो? मैं और कर ही क्या सकती हूँ। चलो थोड़ी देर नहीं करती इस बारे में बात। तो अब क्या, तुम उस घर में एकदम अकेली हो और अपने सारे काम खुद ही करती हो। अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए चाय भी। सेलिन, अरे ये लड़का भी ना मुझे कभी चैन नहीं लेने देता है। क्या है? सेलिन, तुम कहाँ गई? मुझे दिख क्यों नहीं रही? अरे वो मम्मा, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम और है। वो लड़का कौन है बेटा? ओ वो एक लड़का है। मैंने उससे सामान मंगवाया था। बड़ा ही बदतमीज है। अंदर रख दो सामान। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। मुझे नाश्ता बनाने, पापा को प्यार देना, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन जो मैंने कहा उस पर ध्यान जरूर देना। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और पापा भी तुम्हें हेलो बोल रहे हैं।
आपको भी प्यार। बाय बाय। सेलिन, मैं आ रही हूँ, जरा सा भी पेशेंस नहीं है तुम में। सेलिन, ये लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। हेलो सेलिन। मुस्तफा, मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही थी। मैंने जिस सामान की बात की थी ना, वो वहाँ रखा हुआ है स्टोर रूम में। किसी बेवकूफ ने वो सारा सामान वहाँ रख दिया। उस सामान को वापस ऊपर रखना है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर अरे पाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। सुपर। वैसे मैं भी अपना घर सेट कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ सामान पैक कर लो। मैं अपना घर सेट कर रही हूँ। हाँ, ऊपर ले जाकर रख दो। नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा। तेमिर, वहाँ ऐसा बहुत सारा सामान है जो टूट सकता है। कांच का सामान है और भी कई चीजें। तुम समझ रहे हो ना? आप लोग वेट मत कीजिए, ऊपर रखिए। आराम से। हाँ, क्या धमकी है? बहुत बढ़िया सेलिन। ये ना अभी कबाड़ा लग रहा है। एक बार ये सारा सामान सेट हो जाए ना, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इनको बोलो कि ये सामान लेकर जाए। तुम कुछ दिनों के लिए जरूर रह सकती हो। ओ भगवान, मुझे थोड़ा पेशेंस दो। वो दूसरे कमरे में क्या है? मुझे मेरा अपना खुद का रूम चाहिए। मेरा इतना बड़ा बेड फिट नहीं होगा इस रूम में। ये पियानो भी ना? इस घर का पुराना ओनर इसे छोड़ गया, निकालने का मन ही नहीं किया। मैडम सेलिन, इसे कहाँ रखना है? तुम्हें इतने जोरों से भूख लग रही है? हाँ बिल्कुल लगी है, क्योंकि कल सारा चॉपस्टिक्स तो तुम खा गई थी और फिर कल मैं भूखी रह गई तुम्हारी वजह से। बोरो के साथ तुम कल बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। पैचअप हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बताओ ना, तुम लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। अरे जाने दो उसको। और सेलिन कहाँ गई थी ये बताओ? चार्जर लेने गई और गायब हो गई थी। सही कहा। ये तो सोचने की बात है कि उसे फोन चार्ज करने में इतना टाइम कैसे लग गया। दैमिर और सेलिन दोनों ही पार्टी से जल्दी निकल गए थे कल। शॉकिंग न्यूज है ये। शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। एक मिनट रुको। जरूरी थोड़ा है कि दिमिर के साथ ही हो वो। बुराक भी तो पार्टी में बाहर नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल, बात सही। और वो बुराक को पसंद भी करती है। तो क्या कल रात वो साथ में थे? बस बहुत हुआ। एक काम करते हैं, हम अपना बहुत दिमाग लगा चुके हैं अभी तक। उसको यहाँ बुला लेते सही हैं। कहा। वैसे भी ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने उसे रात में फोन किया था और मैडम ने उठाया नहीं। सच का हमें पता ही रुको, नहीं। मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, मैं मदद कर देती हूँ। लाइए। ये ठंडे नहीं होने चाहिए आयदा। इनका स्वाद खराब हो जाएगा अगर ठंडे हो गए तो। पहले खा लेते हैं और फिर बाद में उसे कॉल करेंगे। हाँ। ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे किसी ड्रेसर की जरूरत नहीं है। इस कमरे में पहले ही काफी सामान रखा हुआ है। मेरे पुराने कमरे में सब चीजें फिट होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम शिकायत क्यों कर रही हो। ये कमरा तो बहुत ही अच्छा है। देखो, रोशनी भी काफी है। मैं इस कमरे को ऑफिस बना सकती हूँ अपना। देखो सेलिन, इस घर में तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि इस घर का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम बस यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हो।
तो बस एंजॉय करो। अभी ना मैं टेम्पररी सेट कर रही हूँ। वैसे भी तुम यहाँ से जाने वाले हो, मैं नहीं जाऊंगी। देखते हैं कौन जाता है। मैं ये शीशा कहाँ लगाऊं? अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो इस शीशे को मैं बेडरूम की दीवार पर लगाता, अपने बेड के जस्ट ऊपर। कहाँ रखे कहाँ रखे? इसे यहीं रख दो। ओके। हाँ, यहीं पर। हाय सेलिन, मैं कल पार्टी के बाद तुम्हें छोड़ने ही वाला था, लेकिन मुझे जल्दी निकलना था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं वहां ज्यादा देर रुकी नहीं थी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं, एक अच्छी खबर है। पर क्या तुमने वो बिल प्रोसेस किया? क्या बताऊं यार, वीकेंड आ गया, इस वजह से अब ये मंडे को ही हो पाएगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फोल्डर लेने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है वो कितनी खुश थी। उसको कुछ भी तो नहीं हुआ? मेरे ख्याल से नहीं। मतलब जब उससे लास्ट बात हुई सब कुछ ठीक था। वो ठीक ही होगी। मुझे नहीं लगता वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करती। कैसी अपॉर्चुनिटी फेरू? हाँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सेलिन का तुम्हारे पर सालों से क्रश है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है वो बस मुझे पसंद करती हो। लेकिन मेरे ऊपर क्रश? सवाल ही नहीं। बुराक, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी उससे प्यार करो, क्योंकि उसको तुम्हारे ऊपर क्रश है तो उसको थोड़ा सा भाव दो। जल्दी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी और सही समय आने पे तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फेरू, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वो लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। हाँ, हमारी तरह। मैं जितना उसे इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना ही यहाँ सेटल होता जा रहा है। उफ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? अरे हनी, थोड़ा शांत रहो और मेरी बात सुनो। बहुत बढ़िया आइडिया है हमारे पास। जल्दी मुझे अपना आइडिया बताओ, क्योंकि मेरे आइडियाज तो काम नहीं कर रहे हम हैं। लोग अपने कस्टमर्स बना रहे हैं। कैसे? ये जो कस्टमर है ये बहुत काम आएगा हमारे ऑपरेशन चीता में। इसको हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डील करेंगे। सबसे पहले हमें एक काम करना है। एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो कस्टमर होने की एक्टिंग करे, और फिर वो कस्टमर दिमेर की नाक में दम कर देगा और हमें कोई परेशान नहीं करेगा। दिमेर हो जाएगा बिजी और हम फ्री। ये बुरा आइडिया है। ये बहुत बुरा आइडिया है। ये आइडिया बहुत ही ज्यादा डरावना है। तुम डर रही हो? चलो ठीक है, ये तो काम की बात हो गई ना। ठीक है, ओके। पर मैं उसे अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? प्लीज हेल्प करो। मैं सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। सर में दर्द हो गया है मेरे, और नहीं होगा मुझसे। कहना क्या चाहती हो तुम? कल रात उसने कहा वो गार्डन में बैठकर मुझसे बात करेगा, और अचानक ही एक चोर से मैं वहाँ टकरा गई। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे चोट लग गई, पता है तुम्हें? ये क्या कह रही हो? ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है सेलिन? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अभी ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। पता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना किसी बहुत बुरे इंसान की नजर लग गई है। तुम भी कैसी बातें करती हो? उसका नाम देमेर है, वो कोई भूत नहीं है। सेलिन! हाँ, बॉस बुला रहे हैं मुझे। सेलिन! तुमने इस बकरी को खाना नहीं खिलाया क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे कुछ खिलाऊं। मैं सुबह से अपना घर सेट करने में लगी हुई हूँ और उसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। जब तुम इन जानवरों का ख्याल नहीं रख सकती तो इन्हें यहाँ लाई क्यों? ये कितनी भूखी हैं। भूख की वजह से मेरा स्वेटर खा गई, देखो तुम। ये तुमने क्या किया? इतना गंदा खा लिया तुमने, मुझे माफ कर दो। अब तुम बकरी से माफी मांग रही हो? तुम्हारी गलती, अपने कपड़े नहीं संभाल सकते। अब उसे तो जो मिलेगा वो खाएगी ही ना। परेशान हो गया हूं मैं। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी चाबी ढूंढ रही हूँ। कल टकराई थी ना उस चोर से, हो सकता है यहाँ गिर गई हो वो। कल रात से ही ढूंढ रही हूँ मैं उसे। वाह, बहुत बढ़िया। तुमने अपनी चाबी गिरा दी जब तुम्हारे पास वो चोर था। जानबूझ के किया क्या?
तुम सच में पागल हो। आहा। क्या किया तुमने? हाँ, पूरा स्वेटर खराब कर दिया। इतना सारा खाने की क्या जरूरत थी? हाँ, सब गड़बड़। तुम्हें क्या लगता है फिरोज, क्या ये मिठाई काम करेगी? क्या बात कर रही हो लैला, तुम बस समझो कि हमारा काम तो हो ही गया। इसकी तो खुशबू ही किसी को दीवाना बना सकती है, तो ये दोनों क्या चीज है? उम्मीद है ऐसा ही हो। मुझे स्वेटर का ब्रांड समझ नहीं आ रहा है। मुझे ब्रांड बता दो, मैं ऑनलाइन नया स्वेटर मंगवा देती हूँ, ठीक है? ये सब फालतू है। मेरे पास भी ऐसा है क्या? पुराना मकान मालिक छोड़ गया था यहाँ पर। मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने इसे लैम्प शेड बना लिया। वो देखो। सेलिन ध्यान से। इसके नीचे ये साइन भी है। ये हाथ से बनाया गया है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कहाँ से खरीदा तुमने? अब कौन आ गया? मैं तो सुबह से परेशान हो गई हूँ। तोड़ूंगी नहीं मैं। कौन है? अपना टेस्ट मत खराब करो। लास्ट टाइम भी तुमने मिठाई नहीं खाई थी। खाओ और एंजॉय करो। फिरोज और लैला। तुमने मिठाई ले ली और बात नहीं की? ओफो, ऐसा बस तुम ही कर सकते हो देमिर। जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। शायद उनकी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए मिठाई रखी और चले गए। लेकिन जो उन्होंने किया है वो मैं भूला नहीं हूँ। ओह, ये मिठाई तो देखने से इतनी बढ़िया लग रही है। खाते हैं ना? जो भी हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम वो मिठाई दरवाजे पर ही क्यों रख कर आ गए? हम तो उन दोनों के साथ कॉफी पीने वाले थे ना फिरोज। अरे अगर हम रुकते तो वो उसे हमें ही खिला देते। तो क्या हुआ? बोलने देते उन्हें। अगर हम नहीं खाते तो उन्हें अजीब नहीं लगता? कम से कम हम थोड़ी सी मिठाई तो खा ही सकते थे ना। एक बात बताओ, क्या थोड़ी मिठाई से तुम्हारा काम चल जाता? मिठाई तुम्हारे सामने आई नहीं और तुम चट कर गई। और अगर तुम पूरी मिठाई खा जाती तो तुम्हें पता है तुम्हें दिल का दौरा पड़ सकता था। और जिस काम के लिए मैंने उस मिठाई को इतने प्यार से दिल से बनाया था वो रह जाता। कम ऑन, मैं इसको घर पर बनाकर भी खा सकती हूँ। मैंने इसे बनाना सीख लिया है। ये मिठाई बनानी इतनी मुश्किल भी नहीं है। हाँ तुम बना तो लेती, लेकिन उसकी खास चीज के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। लैला, काफी टेस्टी है। कितनी टेस्टी है। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बना है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं इतने महीनों से यहाँ रह रही हूँ, आज तक इतनी घंटियाँ कभी नहीं बजी हैं। हो सकता है चाबी बनाने वाला। पर चाबी बनाने वाला क्यों? तुम्हारी चाबी गुम हो गई है ना सेलिन? सावधान तो रहना होगा हमें। हाँ, लेकिन तुम बाहर गए कब उसको बुलाने? इंटरनेट से ढूंढा मैंने। इंटरनेट से? तुम मजाक कर रहे हो। इंटरनेट से कोई कैसे आता है? सुनो सेलिन, मैं क्या कह रहा था कि तुम कभी शांत नहीं रह सकती क्या? हाँ, जो सबसे पहली चीज आपको कुत्तों के बारे में मालूम होनी चाहिए कि वो आपके दोस्त हैं। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अंत में ये होना चाहिए कि वो आपकी हर बात माने। तो मैं इसकी बॉस हूँ, समझ गई। लेकिन इसको ये ना लगे कि तुम टॉर्चर कर रही हो, बल्कि ये लगना चाहिए कि प्यार करती हो। इसको तुम पर भरोसा होना चाहिए।
तुम ये फेंको। नहीं, ये रहने देते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये ज्यादा एक्साइटेड होकर मुझ पर ही कूद जाए। मैं दूर से ही इसे प्यार कर लूंगी। मतलब फिलहाल तुम ये नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। वैसे अगर बॉस की बात की जाए तो डेमिन अपनी टीम को वैसे ही परेशान करता है। वो तो बहुत ही खड़ूस है। ज्यादातर आजकल सेलिन ही उसे झेल रही है। पर कैसे, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हाँ, सेलिन के पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं तो वही उसे रिपोर्ट्स देती है। अच्छा, ये बढ़िया है। और कुछ कैट हॉस्टल का भी मैटर था। तुम्हें लगता है इसके बारे में हमें उससे बात करनी चाहिए? अरे नहीं नहीं, ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि सेलिन घर पर अकेली नहीं है ना? नहीं, उसके घर तो मैं भी नहीं जाना चाहता। उसके घर पर बहुत सारे जानवर हैं और जब मैं उसके घर जाता हूँ तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है और मैं सेलिन से बिल्कुल बात नहीं कर पाता। सही बात है, तो हम उसके घर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वैसे भी मैंने उसे फोन किया था और उसने उठाया ही नहीं। शायद वो बिजी होगी। हाँ बिल्कुल, अगर वो बिजी है तो हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों ना हम दोनों चिप्स खाएं? अरे ये वाले चिप्स, ये तो मुझे भी पसंद है। मुझे भी। मैं अभी चिप्स लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 चिप्स। मैं क्या करूं हेक्टर, इतनी प्यारी स्माइल मुझे पागल कर देगी। हो गया जी। थैंक यू सो मच। कितना हुआ इसका? सिर्फ 300 रुपए सर। कितना? वीकेंड है सर, आपका घर भी दूर है। आप जानते हैं हम कितनी दूर से आए हैं? ओह, तुमने इतनी दूर से चाबी बनाने वाले को बुलाया? तुम लोगों ने सिर्फ लॉक बदला है, इसका इतना ज्यादा? आप चाहो तो ये काम किसी और से भी करवा सकते हो। कैसी बात है भैया, इतने पैसे कहाँ हुए? हमारी जरूरत है तो क्या आप हमें लूटोगे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया, आप अपनी वेबसाइट पर लिख दो हम लोगों को लूटते हैं। ये बहुत ही अच्छा शांत रहेगा। हो जाओ सेलिन, रुकिए मैं लाता हूँ। शुक्रिया सर। मैं नीचे लेट जाता हूँ। तुम कह रही थी तुम्हें नींद आ रही है, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। अरे मेरा लैपटॉप कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। हाँ, मुझे क्या पता, मैंने नहीं रखा था। ओह गॉड, प्लीज मजाक मत करो सेलिन। मैंने भी टैबलेट सोफे पर रखा था पर अब यहाँ पर नहीं है। तुम्हारे टैबलेट का मेरे लैपटॉप से क्या मतलब? हाँ, मुझे क्या पता तुम कमरा साफ कर रहे हो, यहाँ कहीं रख दिया हो तुमने। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। पर मैंने यहीं तो रखा था। चोरी हो गया। मेरा लैपटॉप गया, तुम्हारा टैबलेट गया, यहाँ चोरी हो गई है। मैं तो तभी समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक लॉक के 300 तुर्किश लिरास। तभी तुमने उन्हें पैसे दिए और जाने दिया है ना? तुम तो उनसे बहस कर रही थी। मुझे लगा जितनी जल्दी ये बाहर निकले उतना अच्छा। आपने उन्हें 300 तुर्किश लिरास दिए और फिर क्या हुआ? उसके बाद वो चले गए। फिर हमें समझ में आया कि वो तो हमारा सामान भी ले गए। देखिए, मेरा लैपटॉप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप प्लीज उसे ढूंढ दीजिए, मुझे हर हाल में वो चाहिए। तुम ये कहना चाहते हो मेरा टैबलेट इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे अभी 3 साल पहले ही खरीदा था मैंने। तो ये लोग आपको सोशल मीडिया पे मिले थे, सही कहा मैंने? जी हाँ। देखिए कि साइबर क्राइम का है, आपको कमिश्नर अहमद से मिलना होगा। देखिए, वो 2 लोग थे, एक लंबा था और दुबला पतला था, दूसरा थोड़ा छोटा और मोटा सा था। उनके साथ शायद एक आदमी और था जो कार में बैठा था। मुझे लगता है ना उनका पूरा एक गैंग होगा जो घर घर जाकर चाबी बनाने का नाटक करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाकर उनका घर लूट लेते हैं। अच्छा, तो एक सोची समझी साजिश है। आपको कमिश्नर समीर से मिलना होगा। थैंक यू सो मच। इस कमरे में थोड़ी हवा कम है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे आदत नहीं है ना इतनी। सर, क्या ये आज हो जाएगा प्लीज? क्योंकि हम सुबह से इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा।
हम यहाँ आप लोगों की मदद के लिए ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, ये एक पब्लिक ऑर्डर है, इसलिए आप इंतजार कीजिए, मैं किसी को जी भेजता सर, हूँ। ठीक कहा। हम इंतजार कर रहे हैं। सेलिन, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? नहीं। कम से कम यहाँ तो शांति से बैठ जाओ तुम। क्या बोला आप लोगों ने? उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, आप बताइए क्या हुआ। तुम रुको, मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि मैंने एक नंबर पर कॉल किया। वो नंबर एक वेबसाइट पर दिया हुआ था और उस पर लिखा था हम 24 घंटे ताला चाबी बनाते हैं। मैंने कॉल किया तो आधे घंटे बाद 2 लोग आ अच्छा, गए। फिर क्या हुआ? बोलो बोलो। फिर उन्होंने ताला बदल दिया और हमसे ढेर सारे पैसे ले लिए। अच्छा, कितने पैसे? हाँ बताओ। 300 तुर्किश लिरास। क्या बोल रहे हो? एक बार मैंने भी अपने भाई को बोला था कि चाबी बनाने वाला बन जा, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। इसमें इतना पैसा कमा लेते हैं? हमें पता ही नहीं था। क्या कहा? अब ये मत कहना कि पैसे दे दिए तुमने। बार्गेनिंग नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपको बोलना चाहिए था आपके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अगर आप नहीं बोल पाए तो आपकी वाइफ को बोल देना चाहिए था कि इतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन हमें लूट लिया गया, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं ना। हाँ, सही बात है। ये तो चोरी है सरासर। पैसा तो लिया ही, ऊपर से वो हमारा लैपटॉप और टैबलेट भी लेकर चले गए। क्या बोल रहे हो? वैसे हमने कंप्लेन कर दिया और अपनी स्टेटमेंट्स भी दे दिए। अब आप भी हमारा स्टेटमेंट ले लो प्लीज। मैं नहीं ले सकता। मतलब क्या है? नहीं ले सकते? क्योंकि मैं तो चाय वाला हूँ। उस्मान, यहाँ से खाली गिलास ले जाओ। अभी आया सर। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? जब तुम चाय वाले हो तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया तुमने? सर, तो फिर बुलाओ उनको जो हमारी शिकायत सुनेंगे। कहाँ है वो? देवर छोड़ो उसे, मत भूलो कि हम यहाँ पुलिस परेशान है और स्टेशन इसे में मजाक सुन रहा है। इतनी देर से पागल बना रहा था ये। बस अब और नहीं सहन हो रहा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से मेरा बीपी भी बढ़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। किसको पता कि मेरी हार्ट बीट रेट क्या है? हाँ, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तुम्हें कुछ दिख रहा है या नहीं? क्या जरूरत थी उस चाय वाले को मारने की? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने क्या किया भला? आप जा सकती हैं। और मेरा क्या सर? चलो अच्छा हुआ इन्हें समझ आ गया मैं बेगुनाह हूँ। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मुझे देखा है, काश ना देखा होता। आपकी वजह से वो डॉक्टर भाग गया। अब मैं कल अपनी अपॉइंटमेंट ले लूंगा। देखिए मैडम, कल आपने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। आप ऐसे बात मत कीजिए ऑफिसर, हम तो खुद ही परेशान हैं। आपको क्या करेंगे? अगर कोई परेशान है तो मैं हूँ। तुम लोगों की वजह से सर दर्द हो गया, परेशान कर दिया मुझे। जाओ, जिसको भी फोन करना कर लो, उसके बाद तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। सर एक मिनट, मैं आपके सीनियर से बात कर सकता हूँ? मैंने उनको पहले ही बता दिया था सब कुछ। मैं जानता हूँ उनको, मिस्टर यूजे है ना, चाहे तो आप पता कर लें। उनको रिटायर हुए काफी साल हो गए मेरे दोस्त। ओह गॉड। देखो अब तुम्हें निकलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा यहाँ, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा ठीक है। रुको रुको सैलिन, तुम अपने वकील यल्दिरिम को मेरे फोन से कॉल लगाओ। फोन का पासवर्ड है 1359। प्लीज भूल मत जाना। लेकिन वकील का नंबर तो मेरे फ्रेंड के फोन में है। थैंक यू। इसमें पासवर्ड डालो। नाम क्या है उनका? यल्दिरिम। यल्दिरिम
और उनका लास्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, घंटी जा रही है। हेलो मिस्टर यिल्दिरिम, कैसे हैं आप सर? सर, मैं और मिस्टर डेमर एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। एक गलतफहमी हो गई थी और उसकी वजह से हम दोनों पुलिस स्टेशन में, हमें जेल में भी डाल दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मिस्टर डेमर की थी। पर आप प्लीज हमें यहाँ से निकाल सकते हैं सर, प्लीज। आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? मैं मिस्टर डेमर की बात कर रही हूँ। आप हमारे क्लाइंट है ना, आपको हम याद नहीं आ रहे हैं क्या? हम यहाँ पुलिस स्टेशन में हैं, हमें ताला चाबी चेंज करने वालों ने लूट लिया, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। अगर इस तरह फंसते नहीं तो हम कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। हमें पता है कि आप कितने बड़े आदमी हैं। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आपको कॉल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारी मदद कीजिए सर। आप प्लीज यहाँ आइए और यहाँ से फौरन हमें निकालिए। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हद है। ऑफिसर, क्या मैं यहाँ कहीं बैठकर इंतजार कर सकती हूँ? नीचे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा प्रॉमिस है, मैं एक भी आवाज नहीं निकालूंगी। मैं बस यहाँ चुपचाप बैठी रहूंगी। हाँ, वो नीचे वाला आदमी ऑफिस में भी मेरे साथ रहता है, घर में भी परेशान करता है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? एक बेचारी लड़की इस दुनिया में कहाँ जाएगी? आप ही मेरी मदद कीजिए। हाँ, यहीं बैठी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, वादा।